नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। उम्र 40 की और दिल 70 का। हैरान मत होइए, सच यही है। जो दिल आपके लिए 24 घंटे काम करता है वो बूढ़ा हो रहा है। दरअसल ये आंकड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि सीवीडी से हर साल तकरीबन 47 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि भारत में लोगों का दिल क्यों बूढ़ा होते जा रहा है। हार्ट के मरीजों में, जो हार्ट के मरीज हैं उनमें युवाओं की संख्या क्यों बढ़ रही है। हार्ट अटैक आने पर सीपीआर क्या वाकई में रामबाण है, और सीपीआर को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए हमारे समाज में वो है या नहीं। साथ ही एईडी डिवाइस हार्ट मरीजों के लिए क्यों सुरक्षा कवच है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। बहुत ही खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं चर्चा के लिए। क्या दिल की बीमारी युवाओं पर हावी होती जा रही है? क्या भारत में उम्र 40 की और दिल 70 का होता जा रहा है? चौंकिए नहीं, यही सच्चाई है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक के 50% मामले 50 साल या इससे कम उम्र के लोगों में पाए गए हैं, जबकि 40 या इससे कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले 25% के करीब हैं। ऐसे में वर्ल्ड हार्ट डे पर यह जानना जरूरी है कि आखिर दिल की बीमारी की जद में युवाओं की बढ़ती संख्या की क्या वजह है। इस साल वर्ल्ड हार्ट डे की थीम यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट है। फिलहाल तो दिल को दुरुस्त रखने के लिए दिल को तंदुरुस्त रखना होगा। खासकर हार्ट की बीमारी की गिरफ्त में आने वाले युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ खराब खान पान पर भी काबू करना होगा, ताकि हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सके। डॉक्टर युवाओं में हार्ट के बढ़ते मामलों के लिए सिगरेट, शराब के बढ़ते चलन के साथ साथ खान पान की बिगड़ती आदत को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में हेल्दी फूड, नियमित एक्सरसाइज, तंबाकू और शराब से दूरी के साथ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापे पर कंट्रोल जैसे कुछ टिप्स अपनाने होंगे, ताकि दिल की बीमारी से खुद को दूर रखा जा सके। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो मरीज को बिना वजह लगातार पसीना आने लगता है। चेस्ट में हल्का या रह रहकर तेज दर्द होता है। लोग इसे गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट के साथ बाएं हाथ, कंधे और पीठ में दर्द का उभरना भी दिल का दौरा पड़ने का बड़ा संकेत है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ईसीजी जैसे जरूरी जांच करवानी चाहिए। मरीज की स्थिति गंभीर हो तो मरीज को तत्काल डिस्प्रिन या एस्पिरिन देनी चाहिए। ये दवाएं खून को पतला करने का काम करती हैं। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी चाहिए। इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि ये उपाय डॉक्टर की सलाह पर ही अपनाएं तो अच्छा है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो उसे तत्काल सीपीआर देना चाहिए। मरीज की बेहोशी की दशा में उपलब्धता होने पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी एईडी डिवाइस की मदद लेनी चाहिए। ये डिवाइस हार्ट अटैक के मामले में बेहद कारगर साबित हुआ है। दिल का मामला नाजुक होता है, इसलिए इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से और हेल्थ के प्रति अवेयरनेस से हम हार्ट की बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं और कह सकते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल को अगर बच्चा सरीखा ही रखना है तो कुछ करना होगा, और सुननी होगी दिल की, समझने होंगे दिल के इशारे। और ये इशारे क्या हैं? दिल जब कुछ कहता है अपने लिए, पुकार लगाता है आपसे, तो कैसे समझने हैं दिल के इशारे? इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है। परिचय आपका आज के मेहमानों से कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश यादव, कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण कुमार गोयल, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के मेदांता में। डॉक्टर प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर अरुण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और जैसे हम जो डेटा देख रहे हैं बड़े चिंता में डालने वाले हैं। 4.7 तो जो है वो सीवीडी से भारत में डेथ हो रही है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 17.9 मिलियन सीवीडी से मारे गए थे 2019 में। कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे 32% है पूरी ग्लोबल डेथ का। इतना बड़ा नंबर है सर। आज
दिल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा दिल कुछ इशारे करता है आपको कि मैं बीमार हूं, समझिए आप। क्या समझें, कौन से इशारे ऐसे हैं सर जिनको समझकर हम अपना दिल सुरक्षित रख पाएंगे? आपने बहुत भयावह डाटा दिया और सच दिया है, आपने कोई गलत नहीं बोला। और ये तो अंडर एस्टिमेटेड है। ये तो जो हमें पता लग रहा है हमारी कंट्री में, तो अगर आप एक्चुअल देंगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें रिपोर्ट भी नहीं हो पाती, खासकर बहुत इंटीरियर्स में। तो ये तो अंडर रिपोर्टेड है, बस चाहिए। हमने तो हमेशा कहा कि हम डायबिटीज और हृदय रोग के दुनिया के कैपिटल बन चुके हैं, हम शहंशाह हो चुके हैं, तो बच के तो रहना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यंग लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी ओल्ड एज की नहीं है। अगर आप लापरवाही करेंगे, आप स्मोकर हैं, आप ओबीस हैं, सिडेटरी हैं, जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, आप बहुत अनाप शनाप खाते हैं, प्रॉपर सोते नहीं है, तो ये मान लीजिए बुढ़ापे में नहीं आपको हृदय रोग से आप ग्रसित होंगे, बल्कि आप यंग एज में होंगे। जैसे आपने कहा कि बहुत जरूरी है पहचानना कि हमें क्या पहचानना है कि हम और सावधान हो जाएं। सावधानी तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आपको जो मैंने बताया है वो सारी सावधानी रखनी है। बट अगर आपको आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप स्मोकर हैं, और आपको चलने में नाभि से लेकर, और हम हमेशा कहते हैं कि चिन तक कोई भी सिम्टम अगर एक्सर्शन पे होते हैं, ये पेन भी हो सकता है, ये कंप्रेशन की फीलिंग भी हो सकती है, ये अजीब सी घबराहट भी हो सकती है, कभी कभी लोगों को जॉ पेन भी होता है। कोई भी फीलिंग अगर एक्सर्शन पे हो रही है, आपको अनड्यू ब्रेथलेसनेस हो रही है, अभी आप कहते थे मैं तो बहुत ठीक था बट अब चलता हूं तो सांस फूलने लगती है, तो ये मान लीजिए आप हृदय रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अपनी तुरंत चेकअप कराइए। एब्सोल्युटली सर। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि आपके सिम्टम्स कई मर्तबा दिखाई नहीं देते हैं। दिल हर बार कोई जाहिर करके आपको नहीं बताएगा कि आपको दिल की बीमारी है, लेकिन उस सिम्टम्स अगर आप अपने रेगुलर चेकअप्स देखें, अगर आप कराते हैं, तो डॉक्टर प्रवीण, हमारे रेगुलर चेकअप्स में कम से कम वो कागजी तौर पर वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी हाई है, आपके दूसरे पैरामीटर्स पे इधर उधर रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं आ रही है, लेकिन इन सिम्टम्स को भी हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए ये फलाने बीज खा लिए, फलाना छाछ पी लिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो 4-5 तरह की थ्योरीज होती हैं साहब। ब्लड प्रेशर तो पूरी दुनिया की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है साहब, मल्टीनेशनल कंपनियों की। तो इस तरह की जब भ्रांतियां हमारे सामने आती हैं, तो हमारे सामने समस्या होने के बावजूद हम उसको इग्नोर कर देते हैं। यह कितना गंभीर है डॉक्टर प्रवीण? जी, आपने बहुत अहम बात कही है। हृदय की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको अवश्य अमल करना है। और आवाज़, जैसे अभी डॉक्टर याकेश यादव ने भी बताया, कैसे पता लगता है कि हृदय की आवाज़ है। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ये कहता हूँ 50% लोगों को तो हार्ट अटैक होता है बिना किसी वार्निंग साइन के, उनको पता ही नहीं और अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कि अभी हाल में इम्पॉर्टेंट हस्तियों को भी हार्ट अटैक हुआ है यंग एज में, तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये होती है कि हार्ट अटैक आने से पहले कई बार कुछ सिम्टम शुरू होते हैं जिनको कि हम एक तो खुद नजरअंदाज करते हैं, और दूसरा कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोज भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि यार अभी तो बहुत शुरुआत है, तो क्यों इतना बड़ा हार्ट का जोखिम उठाया जाए। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होती है कि ये इतने माइनर तरह के सिम्टम्स होते हैं कि बस चलने में जरा सा भारीपन होता है। कोई बोले कि दर्द होता है, हर एक को लगता है कि दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बोलेगा दर्द तो होता नहीं है जी, अरे जरा सा भारीपन होता है, मैं रुक जाता हूँ, ठीक हो जाता है। बस यही हार्ट का वार्निंग साइन है। बोलते हैं सीने में तो कुछ होता ही नहीं, मेरे तो केवल गले में होता है जी, और मेरे तो केवल हाथ में होता है, जब चलता हूँ हाथ में भारी होता है, फिर रुक जाता हूँ, ठीक हो जाता है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्ट के क्लियर सिम्टम्स हैं, और ये अक्सर देखा गया है कि
कम से कम 50% लोग जिनको हार्ट अटैक आने वाला होता है, उसके आने के कुछ ही दिन पहले ये चीजें शुरू होती हैं। हो सकता है कुछ दिन पहले हो, हफ्ता पहले हो, तो और ये जब शुरू होता है तो उस समय हमें एक्शन करना है, और वो अगर हम एक्शन टाइमली करेंगे तो हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट करेंगे। और बाकी संयम की जिंदगी और वो सारी चीजें तो आपने बताई हैं। बिल्कुल सर, और इस पर तो हम सब देखिए, आज हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अब आपको क्या खाना है, खाने पीने की आदत, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, बॉडी को आपको बिल्कुल फिजिकली एक्टिव रखना है, ये सब हम बार बार कह चुके हैं। सारे डॉक्टर्स आपको कहते हैं, हम लोग कहते हैं, सब कहते हैं। आज हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। आगे इसलिए जा रहे हैं कि लापरवाही कहां पर होती है। डॉक्टर चोपड़ा, लापरवाही का आलम आप देखिए। कई लोग जाते हैं कि साहब मेरे को थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, 6-7 महीने पहले मैंने कोलेस्ट्रॉल किया था, वो ठीक था, अब मैं गया डॉक्टर के पास या मैंने अपने चेकअप करा दिए, मेरे पास आ गई, मेरी रिपोर्ट आ गई, हाँ साहब डायग्नोस हो गया। डायग्नोस हो जाने को ही कई लोग समझते हैं कि इलाज हो गया, और उनके पास आप जाइए 6 महीना तो बोलते हैं हाँ मैं तो डॉक्टर के पास गया था, मैंने तो डॉक्टर से चेकअप करा लिया था, उन्होंने दवाइयां दे रखी हैं, मैं तो दवाई कितनी रेगुलर कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनका कितना अनुसरण हो रहा है नहीं हो रहा है कोई नहीं जानता। तो ये जो अवधारणा है कि साहब हम तो गए थे डॉक्टर के पास, अब सब ठीक हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम हार्ट डिजीजेस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये दीपक जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है, और इसको मैं पूरी तरह आपकी एंडोर्स करूंगा। होता क्या है कि आमतौर पे लोग हमारे पास आते हैं चेकअप कराने, ब्लड प्रेशर चेक कराया, शुगर चेक कराई, कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, कईयों में कोई ना कोई खराबी भी नजर आ जाती है, तो हम दवाई डाल देते हैं और उनको बोलते हैं कि जी 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन जो उनकी परेशानी है उस हिसाब से हम दोबारा बुलाते हैं। कई बार तो पेशेंट दोबारा ही नहीं आते। कई पेशेंट 1-2 बार आते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि हाँ जी अब तो ठीक हो गया, अब तो शुगर भी ठीक हो गई, अब तो बीपी ठीक हो गया, कुछ परहेज किया, सैर की, डाइट का परहेज किया, वजन कम हो गया, कि अब तो सेहतमंद हो गए हैं। तो बस फिर वो घूमते फिरते सुबह सैर करने वक्त या ऑफिस में कलीग्स के साथ बात हुई कि जी दवाई ज्यादा देर नहीं खानी चाहिए, दवाई तो फिर लग जाती है, इसकी तो आदत पड़ जाती है। तो ऐसी बातें होती हैं, और फिर क्या होता है कि पेशेंट आमतौर से दवाइयां बंद करनी शुरू कर देते हैं। सो जैसे किसी को 2 या 3 दवाइयां दी हैं, आप देखोगे उनको वो 2-3 साल बाद आएंगे, पता चलेगा सिर्फ 1 खा रहे हैं या 1 भी नहीं खा रहे, कि जी मैं तो बस बीपी की गोली खा रहा हूँ या मैं तो बस शुगर की गोली खा रहा हूँ। तो ऐसे में होता क्या है कि पहले 3 महीने तो परहेज रखा जाता है, वेट भी कम हो जाता है, बीपी भी कम हो जाता है, शुगर भी कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे दवाई भी बंद हो जाती है, रेगुलर चेकअप भी बंद हो जाता है, और ये जो चीजें हैं ये दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, मगर पता नहीं चलता। तो पता तब चलता है जब फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, फिर वो आते हैं और फिर पता चलता है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। सो ये बहुत परेशानी की बात है, ये नहीं होनी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे दर्शक याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप दोबारा सरप्राइज नहीं होते हैं वहीं पर गड़बड़ हो रहा है। पहली बार जब आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, आप सरप्राइज होते हैं, पैनिक में आते हैं, चिंता में आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन सेकंड टाइम जब आप दवाई खाने के बाद उनको छोड़ देते हैं, सेकंड टाइम जब आपको सिम्टम्स आते हैं, आप चौंकते नहीं हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, आपको लगता है ये तो नॉर्मल है, पिछली बार भी हुआ था, डॉक्टर के पास गया ठीक हो गया, चलो अब अपने से दवाई शुरू कर देते हैं। और एक तो ये डॉक्टर हैं, और दूसरे 2 डॉक्टर हैं जिनसे आपको सतर्क रहना है। एक है डॉक्टर गूगल, जिससे आपको सतर्क रहना है, दूर रहना है, और एक है डॉक्टर रिश्तेदार, भी मैं जोड़ूंगा आज। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, एक रिश्तेदार जरूर निकलेगा, अरे कहाँ ये दवाइयां खा रहे हो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्यों दवाइयां खा रहे हो, इनसे तो ये हो जाएगा, आप लॉन्ग रन में आपके लिए किडनियां बैठ जाएंगी साहब, ये हो जाएगा। तो इस तरह की भ्रांतियों से बचना है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर याकेश यादव, आपने चर्चा की शुरुआत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना। और अगर आप बुढ़ापे से ही कंपेयर करें तो समझ लीजिए आप 40 के हैं, शो भी इसलिए रख रहे हैं हमने आज, दिल तो बूढ़ा है जी, आप 40 के हैं, आपका दिल 70 का है, तो बुढ़ापा दिल में तो आ गया ना, आप पे नहीं आया। तो इसलिए इस चीज को बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा सर, खास तौर से युवाओं को अपनी ये जो मेंटालिटी है ये चेंज करनी पड़ेगी। डॉक्टर राकेश, बिल्कुल, जैसे अभी सभी लोग की बात कर रहे हैं कि लोग इसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, कह रहे नहीं मुझे तो हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकती साहब, मैं तो रोज दौड़ता हूं, मुझे कैसे हो सकती है हार्ट की बीमारी।
ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट की बीमारी में बहुत कंपोनेंट आपका जेनेटिक भी होता है। तो अगर आपका जेनेटिक है, आप प्रोन है, तो आप सारी जो परहेज करके अपनी बीमारी को टाल सकते हैं। बट अगर नहीं करेंगे तो उसे कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगर आप जेनेटिकली प्रोन है, आपके मदर फादर, आपके फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, प्री मैच्योर कोरोनिया की डिजीज है, और आप फिर लापरवाही करेंगे, तो ये मान लीजिए कि आप अपने को बहुत मुसीबत में डालेंगे। अपने आपकी उम्र 40 है, बट आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका हार्ट जो है वो 70 का होगा। तो आप ये समझ लीजिए, फिर आपकी ये बहाना कि नहीं मैं तो 40 का हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और जो सबसे अहम बात जो डॉक्टर अरुण चोपड़ा ने बोली, जो हम लोग दिन भर फेस करते हैं, मरीज आता है, हमें बताएगा नहीं कौन सी दवा खा रहे हैं, फिर हम कहेंगे आपको तो हार्ट अटैक हो चुका है, आप ये दवा खाई नहीं। तो डॉक्टर साहब ये दवा तो ब्लड प्रेशर की दवा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हृदय रोग, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, कृपया मरीज अपने आप ये ना माने कि ये डायबिटीज की दवा, ये हृदय रोग की दवा, ये ब्लड प्रेशर की दवा। बहुत बार हम लोगों ने ऐसे, डॉक्टर चोपड़ा ने, बिल्कुल हम लोग दिन भर यही फेस करते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये तो आपकी ब्लड प्रेशर की दवा थी। अरे भाई, ये हार्ट के लिए भी वही दवाई दी जाती है। तो ये जो गूगल बाबा है ना, जो हम हमेशा कहते हैं गूगल डॉक्टर है, प्लीज वो हमें इस बीमारी के साथ, और 30 साल हो गए, हम इस 30 साल से जब पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो आप 30 सेकंड में गूगल से कहां से समझ लेंगे। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कृपया अपने डॉक्टर की सलाह माने। और जैसे पहला आपने कहा था, ये मल्टीनेशनल का स्कैंडल है, कृपया ये सब जो व्हाट्सएप ज्ञान है इससे दूर रहें। ये कोई मल्टीनेशनल का स्कैंडल नहीं है। हम लोग सब रिसर्च पढ़ते हैं, हमें भी मालूम है क्या है। तो एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, और इसीलिए मैंने जोड़ा था ना, ये डॉक्टर गूगल बाबा के साथ साथ जो डॉक्टर ज्ञानी आपके परिवार में है, आपके दफ्तर में है, वो रिश्तेदार के रूप में हो सकता है, वो मित्र के रूप में भी हो सकता है। वो सबसे पहले आके आपको अपना ज्ञान देते हैं। अरे आपको क्या मालूम साहब, ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आप हमसे ज्ञान लीजिए, हमसे समझिए। और इसी में एक ज्ञान है सर डॉक्टर प्रवीण, वो ज्ञान है ब्लड प्रेशर के ऊपर। आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है कि देश का हर तीसरा एडल्ट हाइपरटेंशन से पीड़ित है, और 77% तो ऐसे लोग हैं सर जो अनडायग्नोज्ड हैं। इतना बड़ा बर्डन है हाइपरटेंशन का देश के ऊपर, और हम इसको इग्नोर किए जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा पिलर है आपके हार्ट डिजीज का। तो ये ब्लड प्रेशर को सीरियसली लेना कितना इंपॉर्टेंट है? जी, ये ब्लड प्रेशर की बात जो आपने छेड़ी है, ये बहुत अहम है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दो मेन रीजंस हैं जिससे हार्ट अटैक्स आते हैं। और ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है, ब्लड प्रेशर एक्चुअली का प्रेवलेंस विद इंक्रीजिंग एज बढ़ता जाता है। सो फाइनली ऐसा होता है कि व्हेन अ पर्सन इज बियॉन्ड 80 इयर्स, इफ यू, अगर आप देखेंगे 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों में कम से कम 70% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा। लेकिन एवरेज आउट करें तो फिर ये आंकड़े सही हैं कि ऑन एन एवरेज 1 in 3, यानी कि करीब 30 से 40% लोगों को जो 60 साल तक पहुंच जाएंगे, उनको ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी आती है। जी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत अहम होता है, और इसके लिए दवाइयों का रेगुलर दवाई लेना, बीपी की मॉनिटरिंग करना, नमक का परहेज रखना, तो ये चीजें करनी जरूरी होती हैं। और ब्लड प्रेशर से ही बहुत सारे हार्ट की इश्यूज एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर, और बिल्कुल दूसरी चीज है डायबिटीज। यस, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इन दोनों को प्रॉपर मॉनिटर करके इनको दूर करने के लिए जो भी उपाय अपनाए जाने चाहिए, उनको अपनाना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर चोपड़ा, एक आखिरी सवाल के साथ, एक और बड़ी मिथ है साहब कि भाई हम तो गांव देहात में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, हमारी आबो हवा बड़ी साफ है, हमें क्यों हार्ट डिजीज हो जाएगी, हम तो बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। ये तो शहर के लोगों की बीमारी है। उनके लिए मैं आंकड़े बता दूं, अभी जो कोरोनरी इंसिडेंसेस हैं देश में, वो 1.6% से 7.4% हो गए सर रूरल पॉपुलेशन में। अर्बन में भी हुए हैं, 1% से 13% के आसपास गए हैं, लेकिन रूरल में भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रूरल पॉपुलेशन हमारी अछूती है कोरोनरी इंसिडेंसेस से या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से। ये भी धारणा अब दूर करनी पड़ेगी डॉक्टर चोपड़ा। बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रूरल पॉपुलेशन है, उनका भी जो रिस्क है हार्ट अटैक का,
वो अर्बन पॉपुलेशन से मात्र 1/3 कम है। मतलब आप लगाओ 60-65% है। तो अभी भी उनमें हार्ट प्रॉब्लम की काफी ज्यादा रिस्क है उनको। ये पुरानी बात थी, आज से 30-40 साल पहले, जिस वक्त गांव में इतनी जो सिविलाइजेशन है वो पहुंची नहीं थी। अब तो देखिए बदल चुका है काफी। बीपी का भी रिस्क काफी हाई है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर भी, जैसे डॉक्टर गोयल अभी बात कर रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है गांव में शहर के मुताबिक, मगर फिर भी 25 से 30% लोगों को गांव में भी ब्लड प्रेशर है जो एडल्ट लोग हैं। सिमिलरली शुगर भी अब बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अब एक्सरसाइज कम हो गई है, मशीनों से ज्यादा काम होने लग गया है, खाना पीना हमारा बिगड़ गया है। ये जो रिफाइंड फूड्स हम ज्यादा खाने लग गए हैं, ज्यादा मीठा, ज्यादा ये जो बेकरी आइटम्स, मीठे वाली चीजें, जी सर, इन सब चीजों बिल्कुल से सर, काफी हद तक हमारे हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ गया है। और Absolutely. विलेजर्स प्रोटेक्टेड नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ये जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, इससे न शहर और न गांव कोई अछूता नहीं है, इसलिए रिस्क अब बराबर है। देखिए ऊपर नीचे आंकड़ों में मत पड़िए, आप ये मान के चलिए कि रिस्क सबके ऊपर है। और बड़े बुजुर्गों को छोड़ दीजिए, एडल्ट्स को छोड़ दीजिए, आजकल बहुत ही अर्ली यंग एजेस में भी हार्ट अटैक्स आने शुरू हो चुके हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। प्लीज सीरियसली लीजिए इनको, अपने दिल के इशारों को समझिए और ये मान के चलिए कि आप जितने भी जवान हो, अगर आपने सही लाइफस्टाइल नहीं अपनाया तो आपका दिल या तो बूढ़ा हो चुका है या होने वाला है, इसलिए सतर्क रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर, हमारे शो पर आने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया। डॉक्टर राकेश यादव, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर प्रवीण कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया सर।